सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या 91तमी 91वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, यहां तक हो गया था हमारा। तत्प्रयोजको हेतुश्च, ठीक है, यहां तक हो गया था। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं आगे। अब हमारा एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है, काफी लंबा चलेगा ये निपात संज्ञा का। ठीक है, प्राग्रीश्वरान् निपाताः अधिरीश्वरे इति वक्ष्यति। आगे यहाँ पर प्रथम अध्याय के चौथे पाद में 97वां सूत्र कहेंगे अधिरीश्वरे। ठीक है, ये आगे कहेंगे तो कहते हैं प्रागे तस्मादवधेर्यान्विता ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामः निपात संज्ञास्ते वेदितव्याः। कह रहे हैं कि प्राग एतस्मात् माने इस सूत्र से पहले अवधेर यान इता ऊर्ध्वम माने अवधि ले लिए वाली, ये क्या ले ली? अवधि। यहां से ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्याम माने ये माने जिनको माने ये अवधि लेकर के जिनको यहां से इता माने यहां से, ठीक है, यहां से आगे कहेंगे। ठीक है, तो वो क्या माने जाएंगे? निपात संज्ञा से वेदितव्याः। वे सब जो भी कुछ कहा जाएगा उनकी निपात संज्ञा कही जाए। निपात संज्ञा का भवंती, निपात संज्ञा का भवंती। ठीक है, तो कहते हैं वक्ष्यति चादयो सत्वे च वाह अह तो आगे कहेंगे जैसे चादयो सत्वे आगे सूत्र आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? च वाह अह, ये क्या हो जाएंगे? निपात संज्ञक हो जाएंगे। ठीक है, ये तो केवल अधिकार सूत्र है। प्राग वचनम संज्ञा समावेशार्थम। प्राग यहाँ क्यों पढ़ दिया जी? प्राग की आवश्यकता क्या है? ईश्वरात कह देते वहां तक बस। तो कहते हैं प्राग वचनम संज्ञा समावेशार्थम माने आकड़ारादि का संज्ञा से एक संज्ञा हो सकती थी, तो और भी संज्ञाओं का निपात संज्ञा के साथ साथ में और दूसरी संज्ञाएं, गति संज्ञाएं, उपसर्ग संज्ञाएं, कर्मवृत्ति संज्ञाएं, वो भी हो जाएं। इसलिए गत्युपसर्ग कर्म प्रवचनीय संज्ञाभिस्सह निपात संज्ञा समाविशति। गति संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञाओं के साथ में निपात संज्ञा भी हो जाती है। समाविशति माने वो भी मान लियो, तीनों संज्ञा इकट्ठी हो सकती है। तीन कब है? एक से निपात संज्ञा के साथ साथ में उपसर्ग संज्ञा भी हो सकती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी हो सकती है। ठीक है, रेफोच्चारणम ईश्वरे तो सुन कसुनऊ इत्ययम अवधिर्मा विज्ञायीति। कहते हैं यहां पर जो रेफ का उच्चारण किया है रीश्वरात, वो
रेप का उच्चारण इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ री नहीं पढ़ते, ईश्वरे पढ़ देते तो हो सकता था इस सूत्र में ईश्वरे यहां तक चला जाता अधिकार। ईश्वरे तो सुन कसुनऊ 3 4 13 इति अयम अवधिर मां विज्ञाई, माने ये अवधि ना जानी जाए, यहां तक ना चला जाए, इसलिए रीश्वर पढ़ा। तो रीश्वर इसमें इसमें तो है नहीं रीश्वर, यहां पर रीश्वर आ जाएगा, तो इसलिए रेफ लगाया है। ठीक है, अब एक देते हैं कारिका। क्या देते हैं? ये कारिका। कारिका इसी रेप को लेकर के दे रहे हैं कि आपने जो हेतु बता दिया ये सही नहीं है, कि री इसलिए लगाया है यहाँ पर प्राग रीश्वरात क्योंकि इसका ग्रहण नहीं हो जाए, ये सही हेतु नहीं है, इस पर विचार करते हैं। सही हो भी सकता है, परंतु उसको सही ऐसे ही नहीं मान लेंगे। तो ये कारिका एक पढ़ी है, इस कारिका को देखें। रीश्वराद वीश्वरान मां भूत तृण में जनता परोपिसः समासेष्व्ययी भावो लौकिकम चाते वर्तते। इस कारिका को यहां ना समझ करके मैंने जो मेरे पास जो कारिकाओं की पुस्तक है, उस कारिका की पुस्तक में जो इसका व्याख्यान दिया है उससे समझने का प्रयास करते तो आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए। रीश्वरात प्रांग निपात संज्ञा भवती तदकारो अयम, ये इसका अर्थ हो गया था। अब कारिका आ गई है। अब यहां पर सबसे पहले यहां पर ये जो बात उठा रहे हैं शंका, इसको तोड़ तोड़ के शंका पहले क्या होती है कि प्राग्रीश्वरान निपाता इति सूत्रे किमर्थम सरेफ ईश्वर शब्द पठ्यते न प्रागीश्वरान निपाता इत्येवोच्येत। इसमें रेप सहित ईकार का उच्चारण क्यों किया ईश्वर? भाई ऐसा कहे प्रागीश्वरात तो भी तो आ जाता ईश्वर, अदरीश्वरे में भी तो ईश्वर ही है। तो ये शंका उठा करके फिर कहते हैं इसका समाधान कि रीश्वरात, शंका उठानी पड़ेगी, उसका उत्तर दिया है कारिका में। तो समाधान है रीश्वरान मां, रीश्वरात वीश्वरान मां भूत, ये एक पार्ट है। ठीक है, कहते हैं रीश्वरात इत्ये तदर्थम उच्यते यत् कदाचित शक्यणमुल्कमुलावीश्वरे तो सुन कसुनौ इत्यत्र संहिता पाठे वीश्वर शब्द पर्यंतम निपात संज्ञा मां भूदिति। यहां पर ये कह रहे हैं इस कारिका में ये वीश्वर लिया है ईश्वर नहीं लिया, वीश्वर। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं, इससे दो बातें ये सिद्ध होती हैं मित्रों कि जो अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ पहले श्लोकबद्ध भी था, जो आज हमें टुकड़ों के रूप में दिखाई देता है, एक समय ये क्या था, श्लोकबद्ध भी रही अष्टाध्यायी। ठीक है, तो यहां पर ये इन्होंने कहा कि रीश्वरात ये इसलिए कहा जाता है कि कभी माने यदि माने किसी कारण से ये सूत्र शक्य अणमुल्क मुलऊ और ईश्वरे तो सुनऊ, ये तो आया ही था ऊपर, अभी मैंने दिखाया था। तो ये दो सूत्र हैं, ध्यान रखेंगे। ये दो सूत्र जब मिलाकर के लिखते हैं तो यह आगे ये कमुलऊ और ई है, तो यहाँ पर एचो यवा यावा लगाकर संहिता पाठ हो गया। संहिता पाठ करने से विश्वर बन जाता है। यहाँ जब दो सूत्र को मिला देंगे, इसको और इसको, तो एचो यवा यावा लग करके क्या हो जाएगा, लव को लाभ हो जाएगा और ई उसमें तो विश्वर। तो ये विश्वरात्मा ने यहां तक ना चला जावे, यहां तक ना चला जाए,
शब्द पर्यंतम निपात संज्ञा महाभूत। जो काशिका में दिखाया था वो सूत्र को तोड़ करके दिखा दिया, पर कारिका में जो दिखाया है वास्तव में है तो कारिका भी काशिका की, ठीक है। तो इसे एक तो विश्वर है, विश्वर का अर्थ है ईश्वर ही है। विश्वर तो इसलिए दिखाया है क्योंकि सूत्र के साथ मिला करके सूत्र को पढ़ते हैं तो यहाँ संधि हो जाकर विश्वर दिखता है, तो इसलिए पढ़ा है। ये तो वही समाधान हो गया, ठीक है। परंतु अब फिर शंका उठाते हैं। अत्र शंका जायते, शंका नहीं तदस्ति प्रयोजनम, ये तो कोई प्रयोजन नहीं है, ये प्रयोजन नहीं है। आप ये कह रही है नहीं है, क्योंकि यदायमाचार्य कृतो मान्तस्यैजन्तस्य चाव्यय संज्ञां शास्ति तेन ज्ञायते न वीश्वर पर्यंतम निपात संज्ञा भवति इति। यदि स्यात् कर्मे जंत इति वचनम अनर्थकम स्यात् निपातत्वादव्ययत्वं स्यादेव। क्या आपने कहा ईश्वर तक का ग्रहण जाए इसलिए नहीं है, वो तो सही नहीं। क्यों ये क्योंकि ये बात आचार्य महर्षि पाणिनि जी ने ज्ञापित की है। कृतो मान कृण्मी जंत, क्या है कृण्मी जंत, ये सूत्र है। कृत मकारांत और एजंत की क्या की है वहां पर अव्यय संज्ञा, ठीक है। तो कृत मांतस्य ऐजंतस्य च अव्यय संज्ञाम शास्ति, किससे, इस सूत्र से। इससे ज्ञापित होता है कि ईश्वर पर्यंत, क्योंकि इस सूत्र में से पहले पहले ही क्या है कृतमांत और कृत ऐजंत आते हैं, उनकी अव्यय संज्ञा कर रहा है ये सूत्र है। तो अव्यय संज्ञा तो इनकी, यदि यहां तक ही ग्रहण हो रहा होता तो फिर महर्षि पाणिनि ये सूत्र क्यों बनाते, फिर तो इसी सूत्र से निपात संज्ञा हो जाती है। राग्रीश्वरा निपाता और स्वराज निपात मध्यम से अव्यय संज्ञा अपने आप हो जाती निपात मान करके। इसका मतलब जो इस सूत्र ने जो अव्यय संज्ञा की है वो किसकी की है, मांत और ऐजंत, और वो इससे शक्य अणमुख मलऊ से पहले पहले भी आ जाते हैं, उनकी भी अव्यय संज्ञा करता है, ठीक है। तो कहते हैं विश्व निवात संज्ञा भवती थी, यदि स्यात् यदि हो जावे तो किरण में जनता इति वचन अनर्थकम स्यात् हो जाए, क्योंकि निपातत्व निपात संज्ञा वो सूत्र कर देता तो अव्यय संज्ञा अपने आप हो जाती स्वराज निपात मध्यम से, ठीक है। ये यहां तक हो गया। इसका मतलब री रे पढ़ना का कोई तात्पर्य नहीं है। अब समाधान दे रहे हैं इसका। ये शंका तो उठा दी, क्या निरर्थक हो जाता, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि समाधान है कृण्मे जनता परोपि सह। भाई कृत मकारांत और कृत एजंत तो ईश्वरे ईश्वरे सुनहु और शक्य अणमुख मुलहु, उसके बाद भी तो है मकारांत और ऐजंत। भाई उसके लिए तो कृण्मे जनता चाहिए। भाई ये मानो यहां तक तो मान लो इसे ये कर देगा, निपात मान के हो जाएगी, परंतु इन सूत्रों के बाद भी तो मकारांत और अहिजंत हैं, उनकी तो अव्यय संज्ञा करनी पड़ेगी, तो उसके लिए तो कृण्मय जनता चाहिए। तो वही कहते हैं कि कृण्मय जनता परोपिसः सा मान्तः मान्त अहिजन्तश्च कृत शब्दः वीश्वर शब्दात परोपि दृश्यते। वीश्वर माने वो ईश्वर सुनु से के बाद भी तो देखे जाते हैं। तदर्थम कृण्मे जनता योगस्य अस्य सार्थकत्वं वेद्यम। भाई उसकी सार्थकता तो इसके लिए हो जाएगी, ठीक है। भाई कृण्मे जनता तो इसके बाद में जो उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा, बनाना पड़ेगा तो उसमें लग जाए, इसमें भी लग जाएगा। तो फिर शंका उठाते हैं। क्या शंका है, शंका अस्तु तर्हि यदयम् अव्ययी भावश्च
इत्यव्ययी भावस्याव्यय संज्ञां शास्ति तेन विज्ञायते न ईश्वर शब्दस्य ग्रहणं भवतीति। अब कहते हैं अच्छा ठीक है, आपने अड़ंगा अड़ा दिया, चलो कृण्मय जनता तो सार्थक ठहरा दिया, परंतु भाई एक सूत्र और भी तो है, अव्ययी भावश्च। अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा कही। यदि प्राग्रीश्वरान्य पाता से वहां पर ईश्वरात पढ़ने से शक्यम तो ग्रहण हो जाता, तो समास का प्रकरण तो उसी के अंदर आ जाता सारा, तो सारे समास की निपात संज्ञा हो जाती, और समास के अंदर ही अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है तो अव्ययी भाव समास की भी निपात संज्ञा हो जाती, तो अव्ययी भाव निपात संज्ञा हो जाती, तो फिर अव्ययी भावश्च कहना बेकार है, क्योंकि अव्यय संज्ञा कर रहा है। क्योंकि निपात संज्ञा होने से फिर स्वराज निपात मध्यम से तो अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा हो ही जानी थी। इसका मतलब अव्ययी भावश्च ये बता रहा है कि यहां पर निपात संज्ञा का अधिकार नहीं आ रहा, नहीं यहां पर नहीं, वो अव्ययी भाव समास में निपात संज्ञा का अधिकार नहीं चलता है। तो अव्ययी भावस्य अव्यय संज्ञां शास्ति तेन विज्ञायते न ईश्वर शब्दस्य ग्रहणं भवति, इसलिए ईश्वर शब्द का ग्रहण होगा ही नहीं, अधरीश्वरे वाला ही होगा। ईश्वर शब्द ग्रहणे व्ययी भावस्य निपातनत्वात् अव्ययत्वं स्यादेव इति पूर्वोक्त एवात्र हेतु, वही पूर्व वाला हेतु यहां पर भी आ जाएगा, तो ये सूत्र व्यर्थ जा रहा है। इसका मतलब समाज प्रकरण में भी नहीं जाता भाई, तीसरा अध्याय की बात तो बहुत दूर है। अच्छा जी, चलो इसका समाधान कर रहे हैं। समाधान है इसका कि समासेष्वव्ययी भावः कि आप जो बात कह रहे हो अव्ययी भावश्च के बारे में, निरर्थक हो रहा, निरर्थक नहीं हो रहा, वो तो नियम बना देगा, वो तो नियम बना देगा। क्या अव्ययी भावश्च इत्यनेन त्विदं विज्ञायते यद अव्ययी भाव एव समासो अव्यय संज्ञको भवति नान्यति, ये नियम बन जाएगा कि भाई यहाँ रेफ नहीं पढ़ते प्राग्रीश्वर अनुपाता, और ईश्वरे सुनव वहां तक चला जा रहा है ये, और अव्ययी जो समास में भी जा रहा है, परंतु समास में फिर अव्ययी भाव ये सूत्र इसलिए पड़ा क्योंकि अन्य समास की अव्यय संज्ञा ना हो, निपात संज्ञा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर अव्यय संज्ञा ना हो, इसलिए अव्ययी भावश्च माने समास में यदि अव्यय संज्ञा होती है तो अव्ययी भाव की होती है, तत्पुरुष बहुव्री द्वंद्व की नहीं होती है। ये नियम बन जाएगा, नियम के लिए सूत्र है ये तो नियम के लिए सूत्र है, इसलिए वहां रेफ पड़ा हुआ है, रेफ सार्थक हो रहा है, समाधान में रेफ सार्थक दिखलाना है। तो अव्ययी भाव एवं समासो अव्यय संज्ञको भवति नान्य शंका, अब फिर शंका कर दी। ठीक है, अभी तक समाधान पक्ष ने ये बताया कि रेफ पढ़ना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो वहां पर उस वाले ईश्वर का ग्रहण हो जाएगा। फिर शंका उठा दी, शंका अस्तु तरी लोकता एवं तत्सिद्धम वेदितव्यम यत् ईश्वर शब्दस्य ग्रहणम न भविष्यति। अच्छा, तब तो ऐसा मानो कि हम यहाँ पर रेफ नहीं पढ़ेंगे, फिर भी ईश्वरे तो सुनुक सुनव माने ईश्वरे सुनुक सुनव तक नहीं ग्रहण होगा। क्यों? लोकतः माने लौकिक व्यवहार से एव एतत् सिद्धम, सिद्ध जानना चाहिए कि ईश्वर शब्द से ग्रहणम न भविष्यति, ईश्वर शब्द का ग्रहण होगा ही नहीं, चाहे आप रेफ मत पढ़ो तो भी। क्यों? तद यथा लोके आबनान्ताद ओतगान्ताद प्रियम पान्थम अनुव्रजेदिति या एव प्रथमो वनान्त उदकान्तश्च भवति तत्र पर्यन्तम एवानुव्रजन्ति। लोक में कहते हैं कि कभी कोई घर में रिश्तेदार आए ठीक है, प्राचीन काल की परंपरा है, तो उसको वन पर्यंत तक छोड़ के आना चाहिए, दोबारा लौट के ना आ जाए, अथवा
ओदकांतम, कहीं जो पहला तालाब पड़ता है तालाब तक छोड़ के आना चाहिए। लौट के नहीं आ जाए भाई जल्दी से। बात वो नहीं है लौटने की, बात ये होती थी पहले कि भाई छोड़ के कोई घर से बाद में जब कोई रिश्तेदार आता वो जाता था तो उसको छोड़ने जाते थे, खेत तक जाते थे। हम तो गांव के हैं तो हमें तो पता है, इसलिए जाते थे चलो उनको छोड़ने वहां दूर तक चल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ बातचीत और कर लेंगे, हैं कुछ और बातचीत कर लेंगे, इसलिए। और उनका सम्मान भी हो जाता था, ठीक है कि भाई हमें छोड़ने आए। तो कहते हैं लोक में ऐसा है कि आ वनांतात ओदकांतात, माने वन पर्यंत, माने जो वन है वहां तक छोड़ के आना चाहिए, अथवा ओदकांत माने जो कुआं आदि होता है वहां तक छोड़ के आना चाहिए। प्रियम माने प्रिय को, पांथम माने पांथ माने उसका जो प्रिय जो अतिथि है उसको, अनुब्रजेत माने उसके साथ वहां तक उसको जाना चाहिए। या ये वह प्रथमो बनाता है, इस प्रकार से क्या होता है जो पहला बना आता है, माने हमारे घर से जो पहला बना आता है वहीं तक तो जाते हैं। उदकांत, अथवा जो पहला तालाब आता है वहां तक, ऐसा तो नहीं है कि भाई जो अंतिम तालाब आए कहीं 50 किलोमीटर दूर वहां तक छोड़ने जाएं, ऐसा तो नहीं है। तो पहला बना आता है अथवा पहला कोई तालाब आता है, पानी का स्थान आता है, कुआं आदि, वहां तक छोड़ के आते हैं। तत्र पर्यंतमेव अनुप्रजंती, वहीं तक तो घर वाले जाते हैं। अथ च कूपा जलमाहर इत्युक्ते निकटतमम, हाँ, निकटतम, हाँ निकटतमादेर, हाँ निकटतमाद एव आह्रियते। इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से दूसरा बता रहे जैसे कहते हैं कुआं से जल लाओ, तो भाई कुएं से जल लाओ हम किसी कहते हैं तो वो सबसे समीप है उसी से तो लाएगा, ऐसा तो नहीं कुएं से कह दिया तो वो 50 किलोमीटर दूर वाले कुएं पे जाएगा, ऐसा नहीं है। तो समीप में कुआं है उससे पानी लाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहां पर हम कह देंगे प्रागीश्वरे राम निपाता, ईश्वर पढ़ दिया। अब जो पहला ईश्वर हमें जहां मिलेगा वहीं तक जाएगा, तो अदरीश्वरे में हमें पहला ईश्वर मिल रहा है तो वहीं तक जाएगा, दूसरे वाला क्यों जाएगा या विश्वरात तक। तो ये शंका पक्ष ने कहा आपका रेप पढ़ना निरर्थक है। अब समाधान पक्ष कहता है नहीं निरर्थक नहीं है, रेप सार्थक है। समाधान समाधान है लौकिकम चाति वर्तते, भाई ऐसा है लोकोयम लौकिकम अपि न्यायम अतिक्रम्य वर्तते व्यवहरती। लोकोयम माने लौकिक, लोक ये जो है संसार के, एक है लौकिक जो बातें होती हैं व्यवहार होते हैं उसका भी अतिक्रमण कर देते हैं। हर जगह ऐसा नहीं है कि भाई कुएं से पानी ला तो समीप वाले से ले आए, कभी आदमी दूर के कुएं से भी लाता है दूर के कुएं से भी लाता है, उसकी मर्जी है। स्नेह वशात विशिष्ट कथा प्रसंगाद व द्वितीयम तृतीयम च वनांतम उदकांतम चानु व्रजंती जैसा कि देखा जाता है भाई किसी व्यक्ति से अधिक प्रेम है तो हम उसको, एक जंगल आ गया जी फिर दूसरा एक और जंगल आ गया वहां तक छोड़ के आते हैं, कभी कभी तीसरे जंगल तक छोड़ के आते हैं, भाई अपना प्यारा प्रिय आदमी है चलो इसके साथ तो दूर तक चलते हैं, होता है। ऐसे ही विशिष्ट कथा प्रसंगात, ऐसे पानी का दूसरे तालाब तीसरे तालाब जो है उससे छोड़ जाते, अथवा कोई विशेष बात छिड़ गई, भाई रिश्तेदार आए उनके कोई विशेष चर्चा चल गई तो अब चर्चा पूरी नहीं हो रही तो एक जंगल हो गया फिर दूसरा जंगल तीसरे जंगल तक चले जाते हैं, तीसरे तालाब तक चले जाते हैं, ऐसा होता है होता है। तो विशिष्ट कथा प्रसंगात व द्वितीयम तृतीयम च वनांतम उदकांतम च अनुव्रजंती जाते हैं लोग, वहां तो अतिक्रमण होता है। मधुरत्वाद, हाँ मधुरत्वादि वैशिष्ट्याच्च दूरस्थादपि कूपा जलम आहरंती, और दूसरा दिया था कुएं वाला, तो भाई मीठा पानी, भाई पास वाले कुएं में थोड़ा अच्छा पानी नहीं है खारा पानी है तो
दूर वाले कुएं से लाते हैं, अथवा कुछ विशिष्टता होती है तो दूर वाले कुएं से भी पानी को लाते हैं लोग। तस्मात् संशय मोचन सरेफा ईश्वर शब्दों अत्र गृहीतव्य इति स्थितम्। इसलिए संशय को मिटाने के लिए यहां पर रेप पढ़ दिया कि अब तो अधरीश्वर्य वाला ही ग्रहण होगा, अब यहां पर कोई अतिक्रमण नहीं होगा, संशय खत्म कर दिया। इसलिए संशय को हटाने वाला, तोड़ने वाला, सरेफ वाला ईश्वर शब्द यहां पर ग्रहण करना चाहिए, ये सिद्धांत स्थित हुआ। इसका मतलब हुआ रेप पढ़ना सार्थक हुआ। अब इस कारिका को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने समझा दिया है, ध्यान रखिए, ठीक है। यहां पर शॉर्टकट में ये समझ में नहीं आती, मैं समझाता है, कितना भी समझाता आपको उतना नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पर जो शंका पक्ष है वो है ही नहीं इसके अंदर, बिल्कुल भी शंका पक्ष तो इसमें कहीं पर भी नहीं। यहां पर तो समाधान पक्ष को लेकर के श्लोक बनाया गया है? अब कारिका वहां समझा दी, आपको पूरी समझ में आनी चाहिए। तो आज इस कारिका को आप समझेंगे, बेशक कक्षा छोटी है कोई बात नहीं, इसको वीडियो को, इस भाग को 2 से 3 बार। अंत में यही बताऊंगा कि रेप पढ़ना सार्थक बता दिया। सार्थक ये है कि संशय मोचन, अर्थात शंका ही ना हो कि प्राग्रीश्वरान्य पाता, इसका अधिकार कहां तक जाएगा, वहां तक जाएगा, ईश्वरे तो सुनऊ अथवा अदृश्वरे तक। शंका मिटा दी तो रीश्वरे माने अदृश्वरे तक ही जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।